हम लोग 11th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और 11th का टॉपिक डिस्कस करने से पहले 11th के कोर टॉपिक में जाने से पहले कुछ चीज़ों की जानकारी हमारे लिए आवश्यक है और उसको हम बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से जानेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स वो चीज़ है जो कि जिस तरह से आप ये समझ लीजिए कि कोई भी मैच या एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपका ग्राउंड लेवल तैयार हो रहा है, तो वो अगर आपका परफेक्ट है तो आगे आपके लिए चीजें आसान होगी। बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे भी पार्ट्स होंगे जो आपने पहले भी पढ़ चुका है, लेकिन उससे भी हम वो चीज एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो चीज हम निकालेंगे जो हमारे काम का है, जो हमारे आगे जरूरत की चीजें हैं, उस पर हम ज्यादा स्ट्रेस देंगे, ज्यादा फोकस देंगे, या ताकि आपको एक बार रिकैप हो जाए और आगे फिर हमको समझाने में आसानी हो। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। मुझे पता है कि आप लोग नंबर सिस्टम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 8th में, 9th में, 10th में, सब जगह पढ़े हैं, लेकिन उसमें भी हमें क्या जरूरत की चीजें हैं उससे, या हम किस लिमिट तक पढ़े हैं, उसके बियॉन्ड भी उस चीजों के बारे में पढ़ना है या नहीं, ये इसके थ्रू हम लोग जानकारी लेंगे। स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का। बेसिक मैथमेटिक्स मैं इस बात को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूं कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी। ठीक है, बोर्ड है ही, बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन यानी आईआईटी के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई एनडीए का एग्जाम देगा, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक आईआईटीएन हूं, आईआईटी खड़गपुर से हूं। मुझे पता है कि किस चीज पे फोकस्ड होने चाहिए और इस पॉइंट पे आपको क्या मिलना चाहिए जो कि आगे आपके लिए रास्ता आसान हो। पसीना बहा लो, ज्यादा अच्छा होता है कि बैटल फील्ड में ब्लड कम बहेगा, इसलिए वो काम हम लोग पहले कर लेते हैं, डेप्थ ले लेते हैं, ताकि हम कहीं भी जाएं तो स्मूथ तरीके से प्रोसीड कर सकें। हेजिटेशन नहीं होना है कोई भी क्वेश्चन को पूछने में, और छोटा से छोटा भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू हैव टू बी पेशेंस। एजुकेशन पेशेंस का ही चीज है, आपको पेशेंसली देखना पड़ेगा। हो सके कुछ चीजें आपको वन क्लिक में, वन पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ में नहीं भी आ सकता, तो ये नहीं होना कि हम अब क्या होगा, नहीं, कीप पेशेंस, जस्ट गो थ्रू, आगे बढ़ोगे। हो सके कुछ चीजें आगे जाने पे फिर पता चलेगा अच्छा ये चीज होती है। तो पेशेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी इनिशियल स्टेज में 11th क्लास के बच्चे के लिए, क्योंकि सीधे टॉपिक का लेवल बहुत ऊंचा होता है, तो उसमें पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। तब जो पेशेंस रख लेता है वो उस हाइट को पकड़ लेता है। ध्यान देंगे, इसमें सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। नंबर सिस्टम में पहला नेचुरल नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। इसका नोटेशन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर क्या है, तो हम वो डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, सीधे लिख रहे हैं एन। ये सिंबल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस सिंबल को क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। जैसे बोला जाता है ना कि इन विच डिस्ट्रिक्ट यू बिलोंग्स टू, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो वही नेचुरल नंबर कहां से आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। कहां तक भाई, ये इनफाइनाइट तक जाता है ना। ये क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। लोग कहते हैं कि व्हाट इज दिस इज इंफिनिटी। नहीं, ये इंफिनिटी नहीं है, दिस इज जस्ट a symbol, just a
symbol which represent infinity, which represent infinity, है ना। यानी इंफिनिटी है नहीं, ये एक सिंबल है, बट हम लोग उसका मतलब वही समझते हैं कि इंफिनिटी है। लेकिन अगर कोई भरवली आपसे पूछ दिया जाए इज दिस इंफिनिटी, तो नहीं, ये एक सिंबल है, इट इज रिप्रेजेंटिंग इंफिनिटी, है ना। ये सिंबल बिलोंग्स टू, याद रखेंगे, नेचुरल नंबर, ये सारी चीज होती है। ये कर्ली ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में आप लोग बोलते हैं मंझली ब्रैकेट, है ना, और इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। आगे हम जब इंटरवल पढ़ेंगे तो बताएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कर्ली ब्रैकेट एंड स्मॉल एंड कैपिटल ब्रैकेट। अभी हम लोग इस तरह से। नेक्स्ट सेकंड नंबर है होल नंबर। होल नंबर किससे रिप्रेजेंट होगा जी, कैपिटल डब्ल्यू से। इसको भी लिखेंगे, होल नंबर बिलोंग्स टू, कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कहां तक, ये इनफाइनाइट। दिस इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर, ये कहां पे है मुझे नहीं पता। नंबर लाइन में हम बता सकते हैं 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 7 होगा, लेकिन ये कहां पे होगा डोंट नो, बस है, वही बात। गॉड कहां है नहीं पता, बस है, वो वाली बात है। एनीवेज, होल नंबर। थर्ड में आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, या तो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर कैपिटल जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल जेड और आई इसलिए कि कहीं कहीं जब आगे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहां कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, तो हम आई यूज करेंगे। इंटीजर्स जानते हैं सारे होल नंबर्स एंड इट्स नेगेटिव। अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, इंटीजर्स बिलोंग्स टू, इधर से माइनस इंफिनिटी, अगर इधर पॉजिटिव में प्लस इंफिनिटी हो रहा तो बैक साइड आएंगे तो माइनस इंफिनिटी डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। ये सारा क्या कहलाएगा, इंटीजर्स। यहां हम देखते हैं 3 पार्ट, यहां से इधर वाला सारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी, आई प्लस या जेड प्लस। जेड प्लस सुरक्षा मिल गया, और क्या चाहिए। एनीवेज, ये पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। यहां से इधर अगर हम देखें, ये क्या होगा, निगेटिव इंटीजर्स। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई माइनस या जेड माइनस। कोई बच गया क्या, यस, 0 0, ध्यान दे दें, 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 हम किसी कैटेगरी में नहीं, जैसे कहते हैं ना कि कोई बिजनेस करता है तो अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉस ही है, हो सके नो प्रॉफिट नो गेन, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस हो सकता है कि प्रॉफिट जितना लगाए उतना ही आ गया, हमको प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन लॉस भी नहीं हुआ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला केस हो सकता है। तो वही चीज है कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर पॉजिटिव नेगेटिव होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, 0 भी हो सकता ना, 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो हम क्या बोले, पॉजिटिव नहीं है तो 0 है, तो 0 भी हो सकता है। इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर्स, जीरो इंटीजर या फिर न्यूट्रल इंटीजर है ना, इंटीजर। तो इस तरह से हम इंटीजर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो इंटीजर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पॉजिटिव इंटीजर्स,
निगेटिव इंटीजर्स और एक जीरो इंटीजर्स। यहाँ अभी तक जो हम लोग पढ़े इसमें क्या एक है कि ये कहां तक जा रहा है, वी कैन काउंट इट। नेचुरल नंबर नहीं काउंट कर सकते हैं, होल नंबर को वी कैन काउंट इट, नहीं काउंट कर सकते, इंटीजर्स को काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते, पॉजिटिव इंटीजर्स को भी नहीं, नेगेटिव को भी नहीं। तो ये सबको ये भी कहा जा सकता है कि इनफाइनाइट नंबर है। किस टाइप का, जिसका काउंटिंग पॉसिबल नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स। और जीरो कैसा है जी, जीरो इंटीजर, ये फाइनाइट है, एक ही नंबर तो है, काउंट कर लेंगे। तो ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वी विल डिस्कस इन द सिक्स्थ थ्योरी, है ना। जानकारी रखनी चाहिए कि फाइनाइट क्या मतलब होता है, इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है। तो अगर हम लिखें नॉन जीरो, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या हुआ, जो निगेटिव ना हो, तो क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, है ना। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या होगा जी, नॉन पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं हो तो माइनस से पहले छोटा लिखते हैं फिर बड़ा लिखते हैं। तो -3 -2 -1, है ना, सॉरी और आगे तक लेके चलते हैं, -5 -4 -3 -2 -1 0। ये क्या हो गया, नॉन पॉजिटिव। जीरो भी नॉन पॉजिटिव है, जीरो नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो नहीं है। नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब क्या है, जो जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है तो जीरो के अलावा ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो हम लिखेंगे ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स क्या कहलाएगा, नॉन जीरो इंटीजर्स। ठीक है, यहां तक इंटीजर्स के बारे में हमारे तक फंडामेंटल क्लियर है। उसका सिंबल, नोटेशन, डिनोट कैसे करते हैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर किसे डिनोट करते हैं, होल नंबर किसे, इंटीजर्स में भी पॉजिटिव निगेटिव, मेरे काम की चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इवन नंबर। अभी तक इवन नंबर हम लोग क्या पढ़े थे, 2 4 6 8, नेचुरल नंबर वो बोलते हैं, इवन नेचुरल नंबर। लेकिन जब भी हम बात करेंगे इवन नंबर की, इसको कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। तो कहेंगे ऑल दोज नंबर्स, ध्यान देंगे इसको, ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी written in the form of 2n। हम जो अभी तक 10th तक डेफिनेशन पढ़े थे कि दो से डिविजिबल है, ठीक है, डेफिनेशन सही है, लेकिन हमारे लिए अब क्या जरूरत है, हम इवन नंबर को किस तरह से जानेंगे, 2n। तो हम लिखेंगे 2n किस फॉर्म में रहे, 2n, या ये कह सकते हैं कि जो भी दो का मल्टीपल या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2, 2n के फॉर्म में, वेयर n क्या होना चाहिए जी, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n इंटीजर होना चाहिए। तो जो जो इंटीजर रखने पे 2 आएगा वो मेरा होगा, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0, तो 0 इवन नंबर है। -1 तो -2 देगा इवन नंबर, -2 रखे m तो -4 इवन नंबर। तो हम अगर लिखें इवन नंबर क्या क्या होगा, 0 +-2 +-4 +-6 +-8 एंड सो ऑन, यानी 2n के फॉर्म में, है ना। इसीलिए लिखे 2n के फॉर्म में जो भी होगा हम समझ जाएंगे, तुरंत स्ट्राइक करेगा ये तो इवन नंबर है। ऑड नंबर, ऑल दोज नंबर्स, NOS मतलब नंबर्स, which can be written in the form of
2n प्लस 1, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर या ये इस तरह से, ये कोमा देके n ऐसे लिख दिया, मतलब यहाँ 2n प्लस 1 है तो लोग को होगा ना भाई n क्या है, तो n का कोई भी इंटीजर रख दो, तो इंटीजर कोई भी रखने पे जो भी ये पूरा कैलकुलेशन आएगा वो ऑड नंबर होगा, है ना। तो ऑड नंबर का एग्जांपल क्या होगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, ये सब क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। तो इवन एंड ऑड, अभी तक फंडामेंटल क्लियर कि जीरो क्या है, इवन नंबर है ना। नेक्स्ट आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को कभी कभी पी से डिनोट करते हैं, ज्यादा यूज नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी रहनी चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, ऑल द नेचुरल नंबर्स नंबर ग्रेटर देन 1 having only 2 factors, क्या होना चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स क्या, कौन कौन, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, यानी सिर्फ उसका 2 फैक्टर जो होगा, एक 1 और एक नंबर जो है वही, जैसे 13 का क्या फैक्टर होगा, 1 13, बस, और कोई तो होगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर। तो यानी प्राइम नंबर अगर लिखा जाए तो क्या क्या लिख सकते हो, 2 होगा, 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, ठीक ना। 2 इज द ओनली इवन नंबर which is prime also, प्राइम नंबर also, यानी 2 एक ऐसा नंबर, इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है, बाकी कोई भी तो ज्यादा फैक्टर आ जाएगा ना, तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन का मतलब ही होता है क्या जी, जुड़वा, यानी 2 प्राइम नंबर्स whose difference between them, डिफरेंस का क्या मतलब होता है, घटाना, है ना, माइनस, डिफरेंस बिटवीन देम, ये B/W मतलब बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन देम इज 2, यानी 2 प्राइम नंबर होनी चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो क्या क्या होगा ट्विन प्राइम अगर लिखें तो 3 5 होगा, 5 7 ये भी होगा, 7 11 नहीं होगा, डिफरेंस 4 आ रहा है, लेकिन 11 13 होगा, है ना। 13 17 नहीं होगा, 4 आ रहा है, 17 19 लिख सकते हैं, है ना, एंड सो ऑन। ये ट्विन प्राइम का है। नेक्स्ट है को प्राइम या इसको रिलेटिव प्राइम भी बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर। इसका कोई नोटेशन नहीं है, लेकिन आगे हमको जरूरत तब आता है जब आप जी एडवांस टाइप का क्वेश्चन हैंडल करते हैं। सपोज आपको जो आंसर आ रहा है 2 कोई नंबर आ रहा है ना, तो ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस, मोर देन 1 चॉइस में इस टाइप का दे सकता है कि क्या दोनों नंबर को प्राइम है। तो अगर को प्राइम का फंडामेंटल पता होगा तब तो हम उस ऑप्शन को मार सकते हैं, क्या दोनों नंबर ट्विन प्राइम है। तो जो दोनों नंबर आ रहा है, तो ये मेरे डेफिनेशन पे, बेसिक मैथमेटिक्स पे आ जाता है कि अगर हमारा नहीं पता है तो कैसे पता, हाउ कैन वी कैसे दैट 2 नंबर्स आर प्राइम और को प्राइम या ट्विन प्राइम। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। लग रहा है कि इसका सर क्या जरूरत होगा, लेकिन नहीं, बिना जरूरत का ना तो टाइम बर्बाद किया जा सकता है ना ही एनर्जी। यानी अगर दोनों चीज बर्बाद हो रही है तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये बेनिफिट देगा, इसलिए ध्यान से तरीके से देखना है। को प्राइम रिलेटिव प्राइम होता है क्या, 2 नेचुरल नंबर, ध्यान देंगे इसमें हम लिखे हैं 2 प्राइम नंबर्स, इसमें दोनों प्राइम होना चाहिए, इसमें हम क्या लिख रहे हैं 2 नेचुरल नंबर्स, द HCF बिटवीन देम
बिटवीन देम इज 1। तो दोनों बी के नंबर के बीच का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1। तो वो क्या होगा? को प्राइम या रिलेटिव प्राइम। रिलेटिव प्राइम होता क्या? तुम्हारे रेस्पेक्ट में हम प्राइम हैं, है ना, कि तुम्हारे रेस्पेक्ट में हम प्राइम हैं। ऐसे हम प्राइम रहे या ना रहे, लेकिन तुम्हारे रेस्पेक्ट में हम प्राइम हैं, है ना। ये समझ में आ रहा है? जैसे 8 9, 9 भी प्राइम नहीं है, 8 भी प्राइम नहीं है, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में प्राइम है, को प्राइम है, रिलेटिव प्राइम है। इसीलिए इसको दोनों नंबर को ही बोलेंगे बोथ आर को प्राइम नंबर्स। जैसे देखें 2 4 2 5, ठीक है, 2 9 आपस में एचसीएफ निकाले, 8 9 को प्राइम है, कुछ भी होगा 1 3 को प्राइम है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। दो लगातार नंबर्स हमेशा को प्राइम होगा, ये ध्यान देंगे। ट्विन प्राइम और को प्राइम, है ना। तो को प्राइम आता है तो ये हमेशा हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए कि रिलेटिव प्राइम क्या है और ट्विन प्राइम क्या है। नेक्स्ट आते हैं, एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर दोज नंबर व्हिच आर नॉट प्राइम। कंपोजिट नंबर all the natural numbers which is having at least 3 factors, कम से कम 3 फैक्टर हो। प्राइम में क्या था? सिर्फ 2 चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं। इसमें कम से कम 3 हो, 3 से ज्यादा हो तो कोई इश्यू नहीं है। तो जैसे 4 का फैक्टर क्या होगा? 1 2 4, तो यह है कंपोजिट नंबर। 9 1 3 9 है। 6 1 2 3 6 कंपोजिट नंबर, है ना। तो हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज क्या होगा? 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 से पहले अगर देखें तो 2 नंबर आ रहा है ना। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। नेक्स्ट आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसका नोटेशन कैपिटल क्यू से। ध्यान देंगे रेशनल नंबर होता क्या है? ऑल द numbers which can be written in the form of रेशनल नंबर कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं all the numbers which can be written in the form of P by Q, where P और Q क्या होना चाहिए? P Q belongs to integers and Q is not equal to 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होनी चाहिए और बाकी कोई भी इंटीजर्स होगा, है ना। जैसे 5 तो 5/1 लिख सकते हैं, है 7/2, 0/1 तो होगा, है ना। ये सब रेशनल नंबर है ना। ये सब रेशनल नंबर होगा। बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स there are infinite rational numbers।
किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में वी कैन राइट इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स, हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल द टर्मिनेटिंग decimals can be written in the form of p by q। अगर p by q के फॉर्म में लिखा गया तो ये रेशनल नंबर होगा। तो ऑल टर्मिनेटिंग, अच्छा टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो टर्मिनेट कर जाए, है ना। राजेंद्र नगर टर्मिनल, जहां ट्रेन आके रुक जाए। लोकमान तिलक टर्मिनल, ट्रेन पे दिखे होंगे, टर्मिनल मतलब रुक जाए, टर्मिनेट, रुक जाना। तो जैसे 3.276 टर्मिनेट कर गया, डेसिमल के आगे नहीं, तो ये हम लिख सकते हैं 3276 डिवाइडेड बाय 1000। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग but repeating number decimals are also written in the form of p by q। तो ये भी रेशनल नंबर ही होगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं कर बट रिपीट कर रहा है। जिसे देखे तो 1.333333 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इसको लिखते हैं जी 1.3 का पावर रेकरिंग वाला डेसिमल पर है। इसको कैसे लिखते थे? वो 13 माइनस 1 बाय 9 यानी 12 बाय 9 यानी 4 बाय 3 यानी p बाय q के फॉर्म में लिखा गया। यानी ये कैसा नंबर है? हो गया। ये भी डेसिमल नंबर, ये भी p बाय q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको कैपिटल क्यू पे ऊपर हल्का सा स्मॉल सी डालते हैं या कैपिटल डैश। ये स्मॉल सी को सेट थ्योरी पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट, यानी इसमें कॉम्प्लीमेंट है। आप कभी अगर मौका मिला होगा बड़े बड़े 5 स्टार में, अगर या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने का मौका मिला होगा, या 2-4 दिन स्टे करने का मौका मिला होगा होटल्स में, अच्छे होटल्स में, तो होता क्या है कि कभी कभी आपको ऑफर रहता है कि सर ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी आपने जितना पेमेंट किया है उसके अलावे जो दिया जा रहा है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ क्यू पे कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यू किसके लिए स्टैंड होता है? क्यू रेशनल नंबर के लिए, यानी रेशनल नंबर के अलावे जो नंबर है दे आर कॉल्ड इरेशनल। तो उसको स्मॉल सी या कैपिटल क्यू के ऊपर डैश भी डाल दो तो उससे भी डिनोट करते हैं। तो ध्यान देंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जिसपे भी कॉम्प्लीमेंट्री लगा रहे यानी उसके अलावे सारी चीजें जो है वो मेरा है। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री किस पे है? क्यू पे, यानी रेशनल नंबर पे है। तो हम सीधे कहेंगे ऑल दोज नंबर्स which are not rational, तो इरेशनल है। अब जैसे देखें रेशनल क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा रहे। जैसे √2 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। √3 इरेशनल, √5 इरेशनल, 4th रूट ऑफ 2 इरेशनल, कुछ भी 12th रूट ऑफ 5 इरेशनल, कुछ भी है, ये कैसा नंबर है? इरेशनल। यहाँ पे एक चीज और हम थोड़ा विस्तार में जानना चाहते हैं और विस्तार में जाएंगे कि आखिर इरेशनल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। पहले अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ए, यहाँ बी, तो दो चीज है, एक अंदर में है और एक यहाँ पे। यहाँ वाली चीज को कहते हैं रेडिकल, और यहाँ वाली चीज जो अंदर में रहता है इसको क्या कहेंगे? रेडिकैंड। क्या कहेंगे? रेडिकैंड। अब इसका भी लिमिटेशन है कि हम क्या रह सकते हैं, रेडिकल क्या क्या हो सकता है। तो रेडिकल ऑलवेज
नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, यानी क्या होगा जी, 2 रखा जा सकता है, 3, 4, 5, 6, ये सब होगा। ये रेडिकल में, ये रेडिकैंड है, वो रेडिकल पे डिपेंड करेगा। तो कैसे करेगा वो हम आगे बताते हैं कि अगर यहाँ रेडिकल है तो 2, 3, 4 में इसमें 2 नंबर आ रहा, ऑड और इवन। तो अगर यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है तो इवन नेचुरल नंबर 2n के फॉर्म में होगा जी। अगर यहाँ 2n के फॉर्म में है तो यहाँ पे जो ये b है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर रखेंगे। b हमेशा कैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, निगेटिव यानी नहीं लेगा। निगेटिव नंबर नॉट एक्सेप्टेड, नहीं लेगा निगेटिव इसके अंदर क्या लेगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी अगर b 0 है तो 2mb क्या हो जाएगा, 0। अगर b कुछ भी पॉजिटिव नंबर है, क्या है वो मुझे नहीं पता, कोई भी पॉजिटिव नंबर ही एक्सेप्ट कर रहा है या 0, तो कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर है तो 2mb ये भी कैसा नंबर देगा जी, पॉजिटिव नंबर देगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, और वो कंफ्यूजन क्या है कि अगर बोलो कि बताओ जी √4 क्या होगा, तो लोग कह देते हैं +-2, जो कि गलत है। हमने क्या बोला कि अगर इसके अंदर पॉजिटिव रखते हो, यहाँ इवन है तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ 2 है। जैसे 5, सिर्फ 5 लिखा हुआ है लेकिन डिवाइडेड बाय 1 तो लिखा हुआ, लिखे ना लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखे फिर भी सही है। तो उसी तरह यहाँ 2 लिखें या ना लिखें, यहाँ 2 है। अगर कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानेंगे उसको कि वहां 2 है, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है। ये √4 नहीं पढ़ते हैं, वो सही तरीका नहीं है, इसको पढ़ते √4 मतलब यहाँ 2 है, स्क्वायर का मतलब 2, यहाँ 2 है। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो ये क्या पढ़ेंगे, √4। क्या पढ़ेंगे, √4। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको √2। तो स्क्वायर यहाँ इवन नंबर है तो ये कभी निगेटिव आउटपुट नहीं देगा, तो -2 नहीं होगा। कंफ्यूजन क्लियर कर लें। √16 क्या होगा, सिर्फ 4। √25 हमेशा 5 सिर्फ होगा, माइनस नहीं होगा। हमें माइंड सेट कर लें कि ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। नेक्स्ट है कि अगर ये ऑड रहा तब, यानी ऑड रहेगा तो इसी फॉर्म में रहेगा जी 2n। ये ऑड नंबर अभी हम पढ़े हैं, तो अगर ये ऑड है तो b की क्या पॉसिबिलिटीज है, तो b कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी, 0 भी और पॉजिटिव भी, कुछ भी रख लो, सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, कुछ भी रखो, 0 रखो, सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। अब इसी में है कि अगर b निगेटिव है देन 2n + 1 b ये भी कैसा देगा, निगेटिव वैल्यू देगा। जो भी दे, ये अब ये अलग होगा लेकिन निगेटिव वैल्यू ही देगा। अगर b पॉजिटिव है तो ये वैल्यू भी कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। अगर b 0 है तो ये भी 0 देगा। यानी अगर, तो इसका मतलब लोग कहेंगे कि सर हम ये लिख सकते हैं, ये सही है। हाँ ये सही है, ये गलत नहीं है, ये लिख सकते हैं, लेकिन ये तुम नहीं लिख सकते हो। ये लिखना ही गलत है, क्योंकि यहां इवन है तो अंदर में निगेटिव हम नहीं लिख सकते हैं। ये ऑड है तो यहां कुछ भी निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ चलेगा। अगर हम बोले कि इसका वैल्यू कैसा देगा जी, तो बोले एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि वो वैल्यू निगेटिव देगा। क्यों, क्योंकि अंदर में निगेटिव है। ये तो लिख ही नहीं सकते हैं, तो फिर वैल्यू का क्या डिस्कशन है। जब हम ये कर ही नहीं सकते हैं तो फिर आउटपुट का क्या लेना देना है भाई। जब हम वहां पे हम रख ही नहीं सकते हैं तो आउटपुट का डिस्कशन ही नहीं है।
तो ये लिख ही नहीं सकते हैं, तो आउटपुट का रिजल्ट ही नहीं। इसमें -3 है तो क्या देगा ये नहीं पता, लेकिन ये कह सकते हैं कि निगेटिव वैल्यू देगा। अगर पॉजिटिव डालेंगे तो ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू देगा। इतना तक क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है जो टारगेट के स्टूडेंट हैं या जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी 10th पास करके आए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया जो कि 12th में भी वी विल डिस्कस वंस अगेन। 12th में इसको और तरीके से हम जानकारी लेंगे और इस बेस पे क्वेश्चन कैसे हैंडल किया जाता है वो भी बताएंगे, और कहाँ मिस्टेक होता है। एक तो मिस्टेक का जगह मिल गया जी कि √25 सिर्फ 5 देगा, माइनस नहीं देगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट है ना। जैसे जो भी यहाँ इवन रहेगा तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ये इरेशनल नंबर का है। इरेशनल नंबर और इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट इरेशनल नंबर में आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर में है, एक नंबर है ऐसे लिख सकते हैं, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर ऑल्सो इरेशनल नंबर। यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अभी तक दो टाइप का डेसिमल पढ़े थे, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो रेशनल नंबर था। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जैसे 2.34578253476 कहीं रिपीट कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है ना। अब इसमें आता है एक नंबर है पाई। पाई इज एन इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। और पाई का एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इनफाइनाइट तक जाएगा, कभी रिपीट ही नहीं करेगा। तो अप्रॉक्स या इसको सिमिलर 3.14 3.14 is not the exact value of pi, it is the approximate value of pi। ध्यान देंगे, pi is an irrational number। उसी तरह एक ये है e is an irrational number। कैसा नंबर है? e भी irrational नंबर है, ठीक ना। and it is also called नेपियर्स नंबर। क्या? नेपियर्स नंबर या नेपियर्स कांस्टेंट। नेपियर्स कांस्टेंट नेपियर्स मैथमेटिशियन होंगे, उन्होंने इस नंबर का शुरुआत किया होगा, इंट्रोड्यूस किया होगा इस नंबर को, इसलिए उन्होंने अपने नाम से इस नंबर को डाल दिया नेपियर्स नंबर या नेपियर्स कांस्टेंट। और e का अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अप्रॉक्स वैल्यू 2.71 या 2.73 इस टाइप से होता है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि e का मतलब 2.7, जिस तरह से पाई का मतलब 3.14 मानते हैं, उसी तरह e का मतलब हम लोग मानेंगे 2.71। बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर, any two irrational number, there are infinite irrational number, irrational and rational numbers। अगर बोला जाए √2 के जस्ट आगे रेशनल नंबर होगा या इरेशनल, कॉन्सेप्ट कि वो नंबर क्या है, क्योंकि 2 के जस्ट आगे नंबर ही नहीं पता वो है कौन सा नंबर, ठीक ना। एनीवेज, बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर। इरेशनल और रेशनल नंबर होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम जानकारी लेंगे, नोट ध्यान देंगे। सम ऑफ
any rational and irrational number is always irrational. एक इरेशनल हो और दूसरा रेशनल हो, सम करेंगे तो इरेशनल होगा. सम या डिफरेंस भी कह सकते हैं. डिफरेंस ऑफ एनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. all integers are rational number, but all rationals are not integer. सही बात है. 5/3 irrational है, इंटीजर है? नहीं है. The product of नॉन जीरो, पहले बता दिए नॉन जीरो ले रहे हैं, नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर ऑलवेज इरेशनल. क्योंकि जीरो अगर रेशनल नंबर ले लेंगे तो इरेशनल नंबर कुछ भी लेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? जीरो. इसलिए नॉन जीरो रेशनल नंबर, जो भी रेशनल नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए और एक इरेशनल, दोनों का प्रोडक्ट या डिवीजन, या हम यहीं पे लिखते हैं द कोसेंट. उसको क्या कहते हैं? कोसेंट. कोसेंट का मतलब डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर. ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट of two irrational number may be rational और irrational. कुछ भी हो सकता है. अगर दोनों इरेशनल नंबर है, सपोज √3 और -√3, तो क्या हो गया? जीरो. √3 इंटू √3, 3 तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है. √3 √5 इरेशनल देगा. तो दो सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर में बी रेशनल और इरेशनल, कुछ भी हो सकता है ना. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है रियल नंबर. इसका नोटेशन कैपिटल आर. All rational and irrational number are called real number. रियल नंबर को डिनोट कैपिटल आर से करते हैं ना. आर प्लस का मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स. आर माइनस का मतलब ऑल निगेटिव रियल नंबर्स. अगर इस तरीका से डिनोट किया रहे तो क्या कहेंगे? ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, है ना. तो पॉजिटिव रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? यहाँ जीरो है, ये जीरो को छोड़कर इधर वाला सारा, ये कौन सा हो गया? आर प्लस का नोटेशन, यानी पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स का मतलब हुआ अब रियल नंबर ही हम कहेंगे. until unless it has been specified that पॉजिटिव या इंटीजर्स अगर बोला जाए तब पर्टिकुलर इंटीजर्स कहेंगे. अदरवाइज अगर बोला जाए कि पॉजिटिव नंबर्स, वी विल अंडरस्टूड बाय डिफॉल्ट कि वो रियल नंबर है ना. इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव रियल नंबर. तो नंबर लाइन पे इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं. एक चीज और थोड़ा सा हम अच्छा जानकारी देना चाहते हैं कि देखें तो 2 का पावर 1 क्या देगा? 2. लास्ट डिजिट 2 का पावर 2, लास्ट डिजिट 4. 2 का पावर 3, लास्ट डिजिट 8. 2 का पावर 4, लास्ट डिजिट 6. 2 का पावर 5, लास्ट डिजिट 2.
2 का पावर 6 लास्ट डिजिट 4, रिपीट कर रहा 4 के बाद, कर रहा ना 2 में। अगर 3 में देखें तो 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27 यानी 7, 3 का पावर 4 81, फिर 3 का पावर 5 देखें तो रिपीट कर रहा है 3 9, है ना। 4 में देखें 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 16 यानी लास्ट डिजिट 6, 4 का पावर 3 4, 4 का पावर 4 6। तो ठीक है, ये 2 से ही रिपीट कर रहा है, लेकिन हम लोग सोचेंगे कि 4 के बाद से रिपीट कर रहा है ना, क्योंकि सब कर रहा है तो इसको भी याद करने में मेरे लिए आसान होगा। 5 के बारे में डिस्कशन है, कितना भी पावर कीजिए 5 ही आएगा। 6 में भी कितना भी पावर कीजिए लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। 7 का देखते हैं, 7 का पावर 1, 7 का पावर 2 9 49, 3 7 का पावर 4 1, फिर 7 का पावर 5 7, 7 का पावर 6 9, इस तरह से आ रहा है ना। 8 का पावर 1 8, 8 का पावर 2 4, 8 का पावर 3 2, 8 का पावर 4 6, 8 का पावर 5 8, 8 का पावर 6 4। लास्ट डिजिट हम सिर्फ क्यों कर रहे हैं वो बता रहे हैं। 9 का पावर 1 9, 9 का पावर 2 1, 9 का पावर 3 9, 9 का पावर 4 1, रिपीट कर रहा है ना 5 1 9। ठीक है, ये रिपीट कर रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करेंगे। अगर तुमसे पूछा जाए कि 1739 1737 इसका पावर 2001 लास्ट डिजिट क्या होगा, तो सबका कैलकुलेशन करना इट इज वेरी टफ। तो हम देख रहे हैं इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे क्या आ रहा है। तो 2001 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा जी, रिमाइंडर में 1 आएगा। तो 7 का पावर 1 क्या देगा लास्ट डिजिट 7, तो हम कहेंगे लास्ट डिजिट इज 7। सिंपल, कुछ करने का जरूरत ही नहीं रहा। अगर बोले कि 173 का पावर 198 प्लस 274 का पावर 202 लास्ट डिजिट बताएं। इसका कैलकुलेशन करने के बाद तो लास्ट में 3 है, 198 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या आता है 198 4 से डिवाइड करें 60 है ना 9, रिमाइंडर 2, 202 में डिवाइड बाय 4 रिमाइंडर मेरा 2 आएगा, तो दोनों में 2 आ रहा, तो 3 का पावर 2 क्या दे रहा है जी लास्ट डिजिट 9, तो ये 9 मेरा लेगा और यहाँ 4 का पावर 2 लास्ट डिजिट 6, 9 प्लस 6 15 आएगा, तो लास्ट डिजिट मेरा क्या मिला 5 इज द लास्ट डिजिट। इसीलिए ये सारे चीज बताया कि ये हमें ध्यान रखना है, और कितना पे पावर कितना आएगा तो हम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कैपिटल सी से या फिर जेड से। All those numbers which can be written in the form of किस फॉर्म में लिखा रहना चाहिए a प्लस आई बी, where a b क्या होना चाहिए रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर, एंड आई इज कॉल्ड, आई को क्या कहेंगे आयोटा, क्या कहेंगे आयोटा, एंड आई इक्वल टू रूट अंडर -1, आई को क्या बोलेंगे रूट अंडर -1 से कहोगे सर यहाँ तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस ले लिए,
तो वहां हम रियल नंबर नहीं, रियल नंबर का बात कर रहे थे, यहाँ हम कैसा नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो जब ये एग्जिस्टेंस है यही नहीं, इमेजिनरी है, तो अंदर में कुछ भी रखो, क्या अंतर पड़ता है, रियल नंबर नहीं देगा, ये इमेजिनरी नंबर देगा। तो i इक्वल टू रूट अंडर -1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो i के बारे में जानकारी, i बराबर क्या, रूट अंडर -1, i का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, -1, इसका स्क्वायर i क्यूब, तो i स्क्वायर इंटू i, तो -1 इंटू i माइनस i का पावर 4 माइनस i, यानी i स्क्वायर इंटू i स्क्वायर, -1 क्या होगा जी, 1। फिर i का पावर 5 रखें, i मिलेगा, i का पावर 6 रखें, i स्क्वायर मिलेगा, यानी -1 मिलेगा। फिर रिपीट करेगा, ये इसलिए बताए कि अगर पूछें कि i का पावर 102 क्या होगा, तो इसको 4 से रिपीट कर रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 2, तो i का पावर 2 क्या होता है, ये याद रखेंगे, -1, तो ये इतना वैल्यू भी -1 देगा। ज्यादा डिटेल्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, वहां पे जानकारी लेंगे। यानी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर हुआ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी में आ गया आपका रियल नंबर, तो इसको हम कहते हैं सबसेट, आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से में रियल नंबर, यानी इसमें है रियल नंबर, ये रेशनल नंबर, ये इंटीजर्स, ये होल नंबर और ये नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये ध्यान देंगे, इसका कोई यूज नहीं है, बट हम जानकारी के लिए रखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में सारी जानकारी ले ली। बेसिक मैथमेटिक्स में आगे हम फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ठीक है।